हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, हिंदी व्याकरण के जो यूनिट से उनका जो सिलसिला था उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज एक और नए यूनिट का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय के बारे में हम अध्ययन करें तो सबसे पहली बात ये निकल के आती है कि प्रत्यय की जो परिभाषा है वो उपसर्ग से ही मिलती जुलती है। किससे? उपसर्ग से मिलती जुलती है। जैसे हमने उपसर्ग पढ़ा था तो हमने वहां पर यह जाना था कि उपसर्ग शब्दांश मात्र होता है। क्या होता है? उपसर्ग शब्दांश मात्र होता है। तो दोस्तों प्रत्यय भी शब्दांश मात्र ही होता है। परिभाषा, प्रत्यय भी शब्दांश मात्र ही होता है। शब्दांश मात्र ही होता है। प्रत्यय होता है वो भी शब्दांश मात्र ही होता है। उपसर्ग हमने पढ़ा था, वहां पर हमने ये पढ़ा था कि उपसर्ग भी शब्दांश मात्र ही होता है, लेकिन उपसर्ग के किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़कर फिर क्या करता है, कोई नया शब्द बनाता है और नया शब्द बनाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो वो तो उपसर्ग कहलाता है। लेकिन ये प्रत्यय क्या करता है? ये प्रत्यय किसी भी मूल धातु या फिर क्रिया होती है उसके बाद में जुड़ता है और उसके बाद में जुड़कर एक नया शब्द बना देता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रत्यय कहलाता है। तो प्रत्यय भी क्या होता है? एक शब्दांश मात्र होता है जो किसी मूल धातु, जो किसी मूल धातु या फिर क्रिया कह सकते हैं। ठीक है, मूल धातु या क्रिया के साथ जुड़कर नवीन शब्द की रचना करता है। नवीन शब्द की रचना करता है, एवं उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। कि प्रत्यय पे क्या होता है? शब्दांश मात्र ही होता है जो किसी भी मूल धातु के बाद में जुड़ता है और मूल धातु के बाद में जुड़कर क्या करता है दोस्तों? एक नए शब्द की रचना करता है और इस नए शब्द की रचना करने के बाद में उसके अर्थ में क्या कर देता है दोस्तों? परिवर्तन कर देता है। क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। जैसे यहां पर मूल शब्द है समाज, और समाज में यदि मैं एक प्रत्यय जोड़ दूं तो नया जो शब्द बनेगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो सामाजिक हो जाएगा। और ये समाज और सामाजिक, जो समाज से संबंध रखने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? उसको सामाजिक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं भारत और भारत के साथ में मैं ये प्रत्यय लगा दूं दोस्तों, नया शब्द क्या बनेगा? भारतीय बनेगा। जो भारत से संबंध रखने वाला होता है वो क्या कहलाता है? भारतीय कहलाता है। तो प्रत्यय भी शब्दांश मात्र होते हैं, किसी भी मूल शब्द की जो धातु होती है या फिर जो क्रिया होती है उसके बाद में जुड़ता है और बाद में जुड़कर किसी नवीन शब्द की रचना करता है, उसके अर्थ में क्या कर देता है दोस्तों? परिवर्तन कर देता है। तब वह क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय के जो भेद या फिर जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार का माना जाता है। कितने प्रकार का माना जाता है? प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार का माना जाता है, जिसमें सबसे जो पहला होता है वो होता है कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। एक होता है कृत प्रत्यय और दोस्तों दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के माने जाते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दोस्तों दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय।
हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय की जो परिभाषा है वो यह है कि जो प्रत्यय किसी धातु के साथ जोड़े जाते हैं, किसी धातु के साथ जोड़े जाते हैं तो वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से दोस्तों बना हुआ जो शब्द होता है वो कृदंत शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? कृदंत शब्द कहलाता है। कि प्रत्यय मुख्य रूप से कितने प्रकार के मानेंगे दोस्तों? प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के मानेंगे, जिसमें एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय किसी धातु के साथ में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाता है, और कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है वो कृदंत शब्द कहलाता है। लेकिन जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनाए जाते हैं दोस्तों, धातु नहीं होती है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनाए जाते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द है वो तद्धितांत शब्द कहलाता है। सबके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि कृत प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द, कृत जो प्रत्यय किसी धातु से के साथ में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है वो क्या कहलाता है दोस्तों? उसको कृदंत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखूं धातु, धातु में हम क्या जोड़ेंगे? प्रत्यय, और नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? कृदंत शब्द बनेगा। क्या बनेगा भाई? कृदंत शब्द। धातु, प्रत्यय, और जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? कृदंत शब्द। जैसे मैं यहां पर चढ़ धातु ना लगाते क्रिया बन जाएगी तो चढ़ना क्रिया हो जाएगी। दोस्तों चढ़ धातु में यदि मैं आई प्रत्यय जोड़ू, क्या जोड़ू? आई प्रत्यय जोड़ू तो नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों? चढ़ाई बनेगा। चढ़ाई जो शब्द है वो क्या है? वो कृदंत शब्द है। ठीक है, परिभाषा के अनुसार काम हो रहा है कि जो प्रत्यय किसी धातु के साथ में चढ़ धातु और कोई भी धातु निकल के आती है उसमें ना जोड़ते ही वो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। तो क्रिया धातु है इसका मतलब क्रिया बनेगी। जहां पर धातु नहीं होगी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण होगा। जैसे भारत शब्द संज्ञा है, समाज शब्द संज्ञा है, यहां पर क्रिया नहीं बनी लेकिन प्रत्यय तो है तद्धित प्रत्यय, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं लूट, लूट धातु है और ना क्रिया, और इसमें मैं यदि एरा प्रत्यय जोड़ दूं तो दोस्तों नया शब्द लुटेरा बनेगा। क्या बनेगा? लुटेरा बनेगा। तो ये लुटेरा शब्द क्या माना जाता है? ये कृदंत शब्द माना जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं घबराना, और घबराना में मैं यदि आहट प्रत्यय जोड़ दूं तो दोस्तों यहां पर नया शब्द क्या बनेगा? नया शब्द हमारे सामने बनेगा वो क्या कहलाता है? घबराहट है। तो ये घबराहट यानी घबराना ये मूल धातु और मूल क्रिया के साथ में जुड़ा है। ठीक है, इसलिए जो प्रत्यय किसी क्रिया यानी धातु के साथ में सारे प्रत्यय, और ये जो धातु है इस धातु के साथ में जोड़ी जा रही तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? कृदंत शब्द कहलाता है। तो एक बार फिर से बात करते हैं प्रत्यय की। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय की परिभाषा कि प्रत्यय भी क्या होता है? शब्दांश मात्र होता है जो किसी भी मूल शब्द या धातु के बाद में जुड़ता है, बाद में जुड़कर एक नया शब्द की रचना करता है, अर्थ में परिवर्तन करता है। दोस्तों क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, जैसे समाज प्लस एक सामाजिक, भारत प्लस ये क्या हो गया? भारतीय हो गया। प्रत्यय कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक कौन सा? कृत प्रत्यय, दूसरा कौन सा? तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय किसी मूल धातु के साथ में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और धातु के साथ में नहीं जोड़कर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ में जोड़े जाते हैं वो दोस्तों क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे प्रत्यय होते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
दिख रहा है सबको साफ? हाँ भाई। करते परते के प्रकार, ठीक है, दो प्रकार। पहला कृत परते, ठीक है। कृत परते किसके साथ में जोड़े जाते? किसी धातु के साथ में जोड़े जाते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है वो क्या कहलाता है? वो कृदंत शब्द कहलाता है, ठीक है। अब हमारे सामने एक और नया प्रश्न निकल के आता है कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक चलती है उस पुस्तक के अनुसार जो करते होते हैं कृत प्रत्यय होते हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के माने जाते हैं? 5 प्रकार के माने जाते हैं। 5 में सबसे पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। और दोस्तों 5वां है क्रियावाचक, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्यय तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। लेकिन अब हमारे सामने नया प्रश्न क्या है कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार के माने जाते हैं। तो दोस्तों कृत प्रत्यय मुख्य रूप से 5 प्रकार के माने जाते हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, क्रमवाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय और भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक। कृतवाचक जो कृत प्रत्यय होता है दोस्तों जब किसी वाक्य में प्रत्यय कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त होता है। किस कारक की? कर्ता कारक। और कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? कर्ता ने, ने। जब किसी वाक्य में प्रत्यय कर्म कारक की तरह प्रयुक्त होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कर्मवाचक प्रत्यय कहलाता है। और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है कर्ता ने कर्म को। जब किसी वाक्य में जो प्रत्यय वो कर्ण कारक की तरह प्रयुक्त होता है, किसकी तरह दोस्तों? कर्ण कारक की तरह प्रयुक्त होता है। तो कर्ण कारक का वो होता है से या फिर के द्वारा। जब किसी वाक्य में जो प्रत्यय वो भाववाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है, किसकी तरह भाई? भाववाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है तो वहां पर भाववाचक कृत प्रत्यय। और जब किसी वाक्य के अंत में हुआ था, हुई थी और हुए थे, यानी हुआ, हुई और हुए, यदि ये क्रिया रूप लिखे हुए होते हैं तो दोस्तों वहां पर जो प्रत्यय माना जाता है वो क्या माना जाता है? वो क्रियावाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। तो कृतवाचक कृत प्रत्यय कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त होता है, कारक चिन्ह ने। कर्मवाचक कर्म कारक की तरह प्रयुक्त होता है, कारक चिन्ह को। और कर्णवाचक जो कृत प्रत्यय वो कर्ण कारक की तरह प्रयुक्त होता है और कारक चिन्ह से। भाववाचक संज्ञा की तरह कोई प्रत्यय प्रयुक्त हो रहा है, धातु उसके साथ में जुड़ी हुई तो वो भाववाचक कृत प्रत्यय। और हुआ, हुई और वे
इस प्रकार के जो क्रिया रूप किसी भी वाक्य के अंत में लिखे हुए होते हैं या फिर किसी भी प्रत्यय के साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो दोस्तों वहां पर जो प्रत्यय माना जाता है वो क्या माना जाता है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबका विस्तार पूर्वक एक एक का अध्ययन करते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, मिटा दूं? हाँ भाई, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय। सबसे जो पहला है वो है कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, परिभाषा क्या है? जब कोई कर्ते प्रत्यय से बना हुआ शब्द कृत प्रत्यय से बना हुआ, भाई कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो सारे के सारे जो प्रत्यय वो किससे बने हुए मिलेंगे, कृत प्रत्यय से मिलेंगे। तो कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द वाक्य में कर्ता कारक की तरह है, कर्ता कारक की तरह है प्रयुक्त होता है, कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों वहां पर कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय माना जाता है कि कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द वाक्य में कर्ता कारक की तरह, किसकी तरह, कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों वो क्या माना जाता है, वो कृतवाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। जैसे एक वाक्य लिखूं मैं, लुटेरा लूट मचा रहा था, लुटेरा लूट मचा रहा था। दोस्तों लुटेरा शब्द है, इसमें लूटना, लूट धातु और ना यानी लूटना क्रिया है, और प्रत्यय कौन सा है, एरा प्रत्यय, ना धातु है, लूट धातु है तो कृत प्रत्यय। तो लुटेरा लूट मचा रहा था, यहां पर लुटेरा जो शब्द है ये वाक्य में कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त है और ये कृत प्रत्यय से बना हुआ है। तो कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द है वो वाक्य में कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त होता है। अब लुटेरा है तो कार्य को कर रहा है, भाई लुटेरा लूट मचा रहा है तो कार्य कौन कर रहा है, लुटेरा कर रहा है। तो लुटेरा लूट मचा रहा है, यहां पर लूट धातु और ना क्रिया, तो लूटना क्रिया हो गई, और एरा प्रत्यय लगते ही नया शब्द क्या बना दोस्तों, लुटेरा बन गया। क्या बन गया, लुटेरा बन गया। ठीक उसी प्रकार में वाक्य लिखूं कि लेखक ने अच्छा लेख लिखा, दूसरा मैं वाक्य लिखूं लेखक ने अच्छा लेख लिखा। तो यहां पर लेखक जो शब्द है, लेख यानी लिख धातु है, कौन सी धातु है, लिख धातु है, और लिख धातु में ना प्रत्यय, ठीक है, लिख धातु है ना क्रिया, लिखना क्रिया होगी, और यहां पर मैं क्या जोड़ू दोस्तों, अक प्रत्यय जोड़ दूं, तो नया शब्द क्या बनेगा, नया शब्द बनेगा लेखक। लिख धातु और ना क्रिया, लिखना क्रिया होगी, ना जोड़ते लिखना क्रिया होगी, अक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ, अक प्रत्यय, तो नया शब्द क्या बना, लेखक बना है। दोस्तों वाक्य में लेखक कर्ता कारक के रूप में, भाई लेख लिखने वाला कौन है, कर्ता ही तो है ना, लेखक है, तो लेखक किस रूप में प्रयुक्त है, कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त है। तो कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द वाक्य में कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों वह क्या कहलाता है, वह कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है,
जैसे कुछ प्रत्यय की बात करें, अक प्रत्यय, दोस्तों अक प्रत्यय से बना हुआ जैसे कोई भी शब्द है वो क्या हो गया, जैसे अक प्रत्यय से बना हुआ लेखक हो गया, लिखना प्लस अक क्या हो गया, लेखक हो गया, लिखना क्रिया है, ठीक है, लिखना क्रिया लिख धातु है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं पढ़ना क्रिया, पाठक लेखक है, पाठक है, गाना क्रिया होगी तो गायक है, और चलना क्रिया होगी तो क्या हो गया दोस्तों, ये चालक हो गया, क्या हो गया, चालक है। तो लेखक में अक प्रत्यय, पाठक में अक प्रत्यय, गायक में भी अक प्रत्यय, और दोस्तों चालक में भी क्या है, अक प्रत्यय। सारे के सारे जो प्रत्यय ये कर्ता के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं अक्कड़ प्रत्यय, अक्कड़ प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, भुलक्कड़ यानी भूलने वाला, कर्ता ही तो है, यदि घूमने वाला होगा तो क्या हो जाएगा, घूमने वाला होगा तो घुमक्कड़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी कर्ता कारक की घूमना क्रिया है और यहाँ पर भूलना क्रिया है ना, धातु के साथ में भूल धातु या फिर घूमना धातु। इसके अलावा यदि मैं लिखूं आक प्रत्यय, आक तो तेराक हो जाएगा, तेरना प्लस आक क्या हो जाएगा दोस्तों, तेराक हो जाएगा। तो तेराक कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं चालाक लिखूं, चालाक लिखूं, या फिर मैं लड़ाक, लड़ना प्लस आके तो तेरना प्लस आक हो जाएगा, चलना प्लस आक हो जाएगा, या फिर लड़ना प्लस आक हो जाएगा। तो लड़ाके, तेराक, तेराक, चालाक और लड़ाक ये भी किसके रूप में प्रयुक्त है, ये भी कर्ता कारक के। ठीक उसी प्रकार यदि मैं आड़ी प्रत्यय लिखूं तो नया शब्द खेलना, खेल धातु और ना प्रत्यय में यदि मैं आड़ी जोड़ूं तो नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों, खिलाड़ी बनेगा, क्या बनेगा, खिलाड़ी बनेगा। तो खिलाड़ी नया शब्द है, तो खिलाड़ी भी कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं आकू प्रत्यय लिखूं, कौन सा प्रत्यय, आकू प्रत्यय, ठीक है, लड़ धातु ना क्रिया और उसमें यदि मैं आकू प्रत्यय जोड़ता हूं तो दोस्तों नया शब्द क्या बनता है, वो लड़ाकू बनता है, क्या बनता है, लड़ाकू बनता है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं पढ़ धातु ना क्रिया और आकू प्रत्यय जोड़ता हूं तो क्या बनता है दोस्तों, नया जो शब्द बनता है वो फड़ाकू बनता है। तो लड़ाकू लड़ने वाला, फड़ाकू यानी पढ़ने वाला हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमारा एक प्रत्यय क्लियर हो गया कि कृत, जो कृत प्रत्यय होते हैं वो 5 प्रकार के माने जाते हैं। सबसे पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय। परिभाषा क्या होगी, कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द है वो वाक्य में कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त होता है तो वहां पर कर्तृवाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। जैसे लुटेरा है, लेखक है, पाठक है, गायक है, भुल्लक्कड़ यानी अक्कड़ प्रत्यय से भुल्लक्कड़, घुमक्कड़, आक प्रत्यय से तेराक, तेरना प्लस आक तेराक, चलना प्लस आक चालाक, लड़ना प्लस आक लड़ाक। आड़ी खेलना, खेलना धातु है, आड़ी प्रत्यय तो नया शब्द क्या बना है, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी भी कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय माने जाते हैं वो कौन से माने जाते हैं दोस्तों, कृतवाचक कृत प्रत्यय माने जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि तथ्य समझ में आ गए होंगे दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई बेटा तुम अब देखो दूसरा प्रत्यय क्रमवाचक, क्रमवाचक कृत प्रत्यय। परिभाषा हो जाएगी, कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द वाक्य में
वाक्य में कर्म कारक की तरह है, कर्म कारक की तरह है प्रयुक्त होता है, कर्म कारक की तरह प्रयुक्त होता है, तो वहां कर्मवाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। क्या माना जाता है? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कि कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द वाक्य में किसकी तरह? दोस्तों कर्म कारक की तरह, कर्म कारक की तरह प्रयुक्त होता है, तो वहां पर कर्मवाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। जैसे बच्चे ने खिलौने को तोड़ दिया, जैसे बच्चे ने खिलौने को, किसको भाई? खिलौने को तोड़ दिया। दोस्तों खिलौना जो शब्द है, खिलौना कर्म है और कर्म के साथ में को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ, कर्म कारक में को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ। यहां पर जो खिलौना शब्द बना है वो कैसे बना है? देखो खेल धातु है और ना क्रिया है, यानी खेल धातु में ना जोड़ते क्रिया कौन सी बन गई? खेलना क्रिया बन गई। ठीक है, खेलना क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यहां पर ओना प्रत्यय लगा हुआ है, तो नया शब्द क्या बना दोस्तों? खिलौना बन गया। नया शब्द क्या बन गया? खिलौना बन गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे बिछाना क्रिया है और बिछाना क्रिया में दोस्तों मैं ओना प्रत्यय जोड़ देता हूं, तो नया शब्द क्या बनता है? ओना प्रत्यय जोड़ते बिछोना बन जाता है। क्या बन जाता है? बिछोना। तो यहां पर देखो खिलौना और बिछोना ये किसके रूप में प्रयुक्त हो रहे? दोस्तों ये कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। किसके रूप में प्रयुक्त है? कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो यहां पर जो प्रत्यय माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? वो क्रमवाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं कोई भी प्रत्यय लेते, जैसे कोई क्रिया लेते, सूंघना क्रिया है और सूंघना क्रिया में यदि मैं नी प्रत्यय जोड़ता हूं, कौन सी क्रिया है दोस्तों? सूंघना जो क्रिया है, और इस सूंघना क्रिया में यदि मैं नी प्रत्यय जोड़ता हूं, तो यहां पर हमारे साथ में जो नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों? हमारे सामने नया सूंघना क्रिया में, सूंघना क्रिया में नी प्रत्यय जोड़, तो सूंघना क्रिया इसका मतलब कृत प्रत्यय तो है, धातु तो है बिल्कुल भी, तो कौन सा नया शब्द क्या बनेगा? सूंघनी बनेगा। ठीक उसी प्रकार ओढ़ना क्रिया है और ओढ़ना क्रिया में यदि मैं नी जोड़ता हूं, तो दोस्तों जो नया शब्द बनता है वो क्या बनता है? ओढ़नी बनता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार चलना, चल धातु और चल धातु में ना जोड़ते चलना क्रिया हो गई, और उसमें यदि मैं नी प्रत्यय जोड़ता हूं तो नया शब्द क्या बनता है दोस्तों? चलनी बनता है। तो सूंघनी, ओढ़नी और चलनी। ठीक है, ये सारे के सारे सूंघनी है, ओढ़नी है, चलनी है, ये कर्म के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। किसके रूप में? सारे प्रत्यय जुड़े में, लेकिन ये सारे शब्द कर्म कारक की तरह प्रयुक्त हो रहे, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? सारे शब्दों में दोस्तों क्या माना जाता है? कर्मवाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। क्या माना जाता है? कृत प्रत्यय माना जाता है। जैसे एक और वाक्य लिखू, दर्शकों ने झूले को गिरा दिया। दर्शकों ने क्या किया? झूले को गिरा दिया। ठीक है, यहां पर जो झूला शब्द है, ठीक है, झूल धातु में ना क्रिया है, झूलना क्रिया हो गई। झूल धातु में ना शब्द जोड़ते झूलना क्रिया होगी, और दोस्तों इसमें यदि मैं आ लगा दूं तो नया शब्द क्या बनेगा? नया शब्द झूला बनेगा। क्या बनेगा? झूला। तो दर्शकों ने क्या कर दिया? झूले को गिरा दिया। तो झूल धातु है और ना जोड़ते झूलना क्रिया होगी, और आ प्रत्यय जोड़ते नया शब्द क्या बन जाता है दोस्तों? नया शब्द बनता है, वो झूला बनता है। और ये झूला शब्द वाक्य में कर्म के रूप में, झूले के साथ में क्या लगा हुआ है? देखो को लगा हुआ है, तो ये वाक्य में कर्म कारक की तरह प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय माना जाता है दोस्तों, कौन सा माना जाता है? वो कर्मवाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तथ्य भी समझ में आए होंगे, तो इनका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, मिटा दूं?
अब देखो जो तीसरा प्रत्यय है वो है करणवाचक कृत प्रत्यय। कौन सा भाई? तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। परिभाषा में कोई भेद नहीं, कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द है वाक्य में करण कारक, कौन से कारक? करण कारक की तरह प्रयुक्त होता है तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। और करण जो कारक होता है उसका जो कारक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? वाक्य में हमें क्या मिलेगा? से लिखा हुआ मिलेगा, कर्ता के साथ में ने, क्रम के साथ में को, और करण के साथ में क्या लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों? से लिखा हुआ मिलेगा। तो कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द है वाक्य में करण कारक की तरह प्रयुक्त होता है तो दोस्तों वो करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे मैं वाक्य लिखूं, बच्चा खिलौने से खेल रहा है, जैसे बच्चा खिलौने से खेल रहा है, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। यहां पर देखो खिलौने के साथ में से लगा हुआ है, तो यहां पर खिलौना शब्द है उसमें करणवाचक कृत प्रत्यय, जैसे खेलना धातु और कौन सा प्रत्यय दोस्तों? ओना प्रत्यय। नया शब्द क्या बना है? खिलौना बना है। क्या बना है? खिलौना। बच्चा किससे खेल रहा है? खिलौने से खेल रहा है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं वाक्य लिखूं, लता बेलन से, लता बेलन से रोटियां बेल रही है, लता बेलन से रोटियां बेल रही है, तो बेलन से, ठीक है। यहां पर देखो बेलना, बेलना क्रिया है, ठीक है, बेलना क्रिया है, ठीक है। और बेलना जो क्रिया है दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय? अन प्रत्यय जोड़ते ही क्या बन जाता है? बेलन बन जाता है। क्या बन जाता है? बेलन। बेलना क्रिया है और अन प्रत्यय जोड़ते ही क्या बन गया दोस्तों? ये बेलन बन गया, ठीक है। तो लता किससे? बेलन से। तो कर्ता के साथ में ने, कर्म के साथ में को, और करण कारक के साथ में से परसर का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप प्रत्यय लिखे, जैसे आ प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द लिखे, दर्शक झूले से झूल रहे, तो झूला, ठीक है, ना क्रिया, झूलना क्रिया होगी, झूल धातु और ना शब्द जोड़ते ही झूलना क्रिया होगी। और यदि इसमें दोस्तों मैं आ प्रत्यय जोड़ता हूं तो नया शब्द क्या बनता है? झूला बनता है। क्या बनता है? झूला बनता है। ठीक उसी प्रकार ठेला शब्द है और उसमें ना जोड़ते ठेलना क्रिया होगी। दोस्तों इसमें आ प्रत्यय लगा दूं तो क्या बनेगा? नया शब्द ठेला बनेगा। यदि ठीक उसी प्रकार जैसे कोई भी नया शब्द है, जैसे झाड़ू शब्द है, झाड़ू, सॉरी, जैसे झाड़ना क्रिया है, झाड़ना क्रिया में यदि मैं ऊ प्रत्यय जोड़ देता हूं तो नया शब्द क्या बनता है दोस्तों? नया शब्द झाड़ू बनता है। यानी झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय? झाड़ू शब्द में दोस्तों ऊ प्रत्यय। हमें प्रश्न कैसे पूछेगा? ये पूछेगा झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय, ठेला शब्द में कौन सा प्रत्यय, खेलना खिलौना शब्द में कौन सा प्रत्यय। तो हमें क्या करना है? धातु को अलग कर लेना है और धातु को अलग करने के बाद में क्या कर लेना है? जो भी नया शब्द बचता है वो क्या बन जाएगा? प्रत्यय बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे बांधना क्रिया है और बांधना क्रिया में यदि मैं अन प्रत्यय जोड़ देता हूं तो नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों? बंधन बनेगा। क्या बनेगा? बंधन बनेगा। हमसे प्रश्न पूछेगा कि बंधन शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो बंधन शब्द में कौन सा प्रत्यय दोस्तों? अन प्रत्यय। जैसे मथना क्रिया है और मथना क्रिया में यदि मैं अन प्रत्यय जोड़ देता हूं तो दोस्तों नया शब्द क्या बनता है? मंथन बनता है। क्या बनता है? मंथन बनता है। तो हमसे प्रश्न क्या पूछेगा? मंथन शब्द में कौन सा प्रत्यय माना गया है? ठीक उसी प्रकार जैसे मैं यहां पर एक नया शब्द लिखूं, कतरना क्रिया है, ठीक है, और कतरना क्रिया में यदि मैं नी प्रत्यय जोड़ देता हूं तो नया शब्द क्या बनेगा
दोस्तों कतरनी बनेगा। क्या बनेगा? कतरनी। जो कतरने वाले होते हैं कतर कतर, वो कतरनी होती है। ठीक है, तो कतरनी। हमें प्रश्न पूछेगा कतरनी शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो कौन सा प्रत्यय? निस प्रत्यय। क्यों? क्योंकि कतरना क्रिया है। ठीक उसी प्रकार लिखना, लिखना क्रिया है, और यदि मैं उसमें नी प्रत्यय जोड़ता हूं तो दोस्तों नया शब्द क्या बनेगा? हमारे सामने नया शब्द निकल के आएगा लेखनी। हमसे प्रश्न पूछेगा कि लेखनी शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो लेखनी शब्द में नी प्रत्यय। ठीक उसी प्रकार जैसे दौकना क्रिया है और उसमें नी प्रत्यय जोड़ देता हूं तो नया शब्द क्या बनेगा? दोस्तों दौकनी बनेगा। ठीक है, और हमसे प्रश्न क्या करेगा कि दौकने शब्द में कौन सा प्रत्यय माना जाता है, तो दोस्तों नी प्रत्यय माना जाता है। तो जब किसी वाक्य में भाई कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द वाक्य में कर्ण कारक की तरह प्रयुक्त होता है दोस्तों, वहां पर क्या माना जाता है? वहां पर हमेशा कर्ण प्रत्यय ही माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तथ्य भी आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। इनका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई मिटा रहा हूं ना। चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। परिभाषा कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द वाक्य में भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है। कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द है वो भाववाचक संज्ञा को, वाक्य को छोड़ दो भाई, सीधा वाक्य में प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द है और वो भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है तो दोस्तों भाववाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। अब भाववाचक कृत प्रत्यय को पढ़ने से पहले हमें भाववाचक संज्ञा की परिभाषा तो याद होनी चाहिए ना। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं भाई? भाववाचक संज्ञा की ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जिनको प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे संज्ञा शब्द जिनको प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते, जिनका मन में अनुभव किया जा सकता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिनको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, क्या कर सकते हैं? उनका केवल और केवल अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, क्या कर सकते हैं? उनका मन में अनुभव कर सकते हैं, मन में अनुभव कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द है और वाक्य में भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है तो दोस्तों वहां पर जो प्रत्यय माना जाता है वो क्या माना जाता है? भाववाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। जैसे मैं यहां पर लूटना क्रिया लिखूं और लूटना क्रिया में यदि मैं अ प्रत्यय जोड़ता हूं, लूट धातु है और ना क्रिया है। कौन सी धातु है? लूट धातु है और ना शब्द जोड़ते लूटना क्रिया बन गई। लूट धातु है, लूटना क्रिया है, और दोस्तों मैं यहाँ पर अ जोड़ता हूं तो यहाँ पर नया शब्द बनता है, वो क्या बनता है? लूट बनता है। तो क्या लूट को महसूस तो कर सकते हैं ना, प्रत्यक्ष आंखों से तो नहीं देख सकते। तो लूट शब्द में कौन सा प्रत्यय? लूट शब्द में दोस्तों अ प्रत्यय, लूट धातु है और लूट धातु है, ना क्रिया है। ना शब्द जोड़ते क्रिया कौन सी हो गई? लूटना क्रिया हो गई। ठीक है, और अ प्रत्यय है, अ प्रत्यय जोड़ते नया शब्द बना लूट। हमसे पूछेगा कि लूट शब्द में कौन सा प्रत्यय? ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं
मार धातु, मारना क्रिया, मारना क्रिया के साथ में यदि मैं ए प्रत्यय जोड़ देता हूं तो दोस्तों नया शब्द क्या बनता है, नया शब्द मार बनता है। क्या बनता है, मार बनता है। ठीक उसी प्रकार देखो लिखना क्रिया है और उसके साथ में यदि मैं ए प्रत्यय जोड़ देता हूं तो दोस्तों नया शब्द क्या बनता है, नया शब्द वो लेख बनता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे पुकारना क्रिया है और ए प्रत्यय जोड़ देता हूं दोस्तों नया शब्द क्या बनता है, नया शब्द पुकार बनता है। क्या बनता है, पुकार बनता है। तो जैसे लूटे, लेखे, मार और पुकार, दोस्तों लूटे को नहीं देख सकते, लेख को नहीं देख सकते, मन में अनुभव कर सकते हैं, मार और पुकार इनका क्या कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। सारे शब्दों में कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा से कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है दोस्तों, क्या कहलाता है, भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे पूजना क्रिया है और पूजना क्रिया में दोस्तों यदि मैं आ प्रत्यय जोड़ देता हूं तो नया शब्द क्या बनेगा, पूजा बनेगा। और नया शब्द क्या बनेगा, पूजा। वो पूजा ओम जय जगदीश हरे वाली जो पूजा है वो पूजा। ठीक है, तो ऐसे ही तो अनुभव भी कर सकते हैं भाई, जैसे अगरबत्ती वगैरह है या फिर दीपक जलता हुआ है और लेकर पंडित किसी भी देवी देवता के सामने उसको ऐसे घुमा रहा है, इसका मतलब वो पूजा कर रहा है या फिर आरती कर रहा है। ठीक है, जैसे घेरना क्रिया है, ठीक है, घेरना क्रिया। दोस्तों घेरना क्रिया में यदि मैं आ प्रत्यय जोड़ देता हूं नया शब्द क्या बनता है, घेरा बनता है। हमसे ये पूछेगा कि घेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो घेरा शब्द में आ प्रत्यय माना जाता है। कौन सा प्रत्यय, आ प्रत्यय माना जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे लड़ना क्रिया है और लड़ना क्रिया के साथ में यदि मैं आई प्रत्यय जोड़ देता हूं तो दोस्तों नया शब्द क्या बनेगा, नया शब्द लड़ाई बनेगा। क्या बनेगा, लड़ाई बनेगा। हमसे प्रश्न पूछेगा कि लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो आई प्रत्यय। ठीक है, काटना क्रिया, काटना क्रिया और काटना क्रिया में दोस्तों यदि मैं आई प्रत्यय जोड़ता हूं तो नया शब्द हमारे सामने क्या बनता है, कटाई। तो कटाई में कौन सा प्रत्यय, कटाई में आई प्रत्यय और कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्रत्यय कौन सा हो गया, भाववाचक कृत प्रत्यय हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे चढ़ना क्रिया है और दोस्तों चढ़ना क्रिया में यदि मैं आई प्रत्यय जोड़ देता हूं नया शब्द क्या बनता है, चढ़ाई बन जाता है। ये चढ़ना क्रिया है, इसमें यदि मैं आव प्रत्यय जोड़ देता हूं या फिर आवा प्रत्यय जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, या तो छडावा हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, छडावा हो जाएगा। ठीक है, छड़ना जो क्रिया उसमें आई प्रत्यय जोड़ते ही तो छड़ाई बन गया। छड़ाई को तुम देख सकते हैं, केवल महसूस ही तो कर सकते ना, देख तो नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा, इसका मतलब धातु लगी हुई है साथ में तो कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द है वो भाववाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है तो वो भाववाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। ठीक है, जैसे मैं और एक नया शब्द मिलना क्रिया, मिलना क्रिया और मिलना क्रिया में दोस्तों मैं आन शब्द प्रत्यय जोड़ू तो नया शब्द क्या बनेगा, नया शब्द मिलान बनेगा। मिलान शब्द में कौन सा प्रत्यय, आन प्रत्यय। क्रिया तो और प्रत्यय तो धातु तो है ना, मिलना धातु है ना, मिल धातु है ना क्रिया, इसका मतलब मिलना क्रिया हो गई। आन प्रत्यय जोड़ते नया शब्द क्या बना, मिलान बना। ठीक उसी प्रकार चढ़ना क्रिया है, चढ़ना क्रिया में यदि मैं आन प्रत्यय जोड़ देता हूं तो दोस्तों नया शब्द क्या बनेगा, ये चढ़ान बनेगा। क्या बनेगा, चढ़ान बनेगा। तो चढ़ान शब्द में भी कौन सा प्रत्यय, चढ़ान शब्द में आन प्रत्यय और आन प्रत्यय जुड़ा हुआ। क्रिया कौन सी है, चढ़ना क्रिया। धातु कौन सी है, चढ़ धातु है। तो यहां पर हमारा एक और प्रत्यय कंप्लीट हो गया कि कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द है वाक्य में भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है तो दोस्तों क्या कहलाता है, ये भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है भाई, मिटा दो।
पांचवा है क्रियावाचक, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, तो जब किसी क्रिया के साथ परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी क्रिया के साथ, जब किसी क्रिया के साथ हुआ, हुई एवं हुए, जब किसी क्रिया के साथ हुआ, हुई एवं हुए, हुआ, हुई एवं हुए शब्दांशों का प्रयोग कर दिया जाता है, प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहां क्रियावाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। परिभाषा हमारे तैयार है कि क्रियावाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जब किसी क्रिया के साथ दोस्तों, किसके साथ, क्रिया के साथ हुआ, हुई एवं हुए शब्दांशों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहां पर क्रियावाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। जैसे बालक रोता हुआ आया, वाक्य में रोना क्रिया है और रोना क्रिया के साथ में हुआ शब्द का प्रयोग हुआ है। हुआ है क्या, रोना क्रिया है, बालक रोता हुआ आया, यानी रोता शब्द में रोना क्रिया है और रोना क्रिया के साथ में हुआ शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब इस वाक्य में क्रियावाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे वह हंसती हुई चली गई, हंसना क्रिया के साथ में दोस्तों हुई शब्द का प्रयोग हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं वे भागते हुए आए, तो क्रिया देखो रोना क्रिया के साथ में हुआ शब्द का प्रयोग है, हंसती क्रिया के हंसना क्रिया के साथ में हुई शब्द का प्रयोग और भागना क्रिया के साथ में हुए शब्द का प्रयोग हुआ है। तो परिभाषा सबसे सिंपल है, वाक्य भी सबसे सिंपल ही मिलेंगे, अलग ही वाक्य मिलेगा, तरीका अलग ही मिलेगा। परिभाषा क्या है, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ में रोना क्रिया के साथ में हुआ, हंसना क्रिया के साथ में हुई, भागना क्रिया के साथ में हुए, तीन शब्द याद रखने, क्रिया अपने आप आ जाएगी वाक्य में। ठीक है, तो जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ हुआ, हुई एवं हुए शब्दांशों का प्रयोग कर दिया जाता है दोस्तों, वहां पर जो प्रत्यय माना जाता है वो क्या माना जाता है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। ठीक है, तो पांच जो प्रत्यय के भेद थे, प्रत्यय दो प्रकार के थे। पहला था कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कोई न कोई क्रिया या फिर धातु से बने हुए थे, वे प्रत्यय जो किसी क्रिया एवं धातु से बनाए जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते। और कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है दोस्तों वो कृदंत शब्द कहलाता है। पांच प्रकार माने जाते हैं कृत प्रत्यय के, कितने प्रकार, पांच प्रकार माने जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला था कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, और पांचवा जो कौन सा है, पांचवा है वो क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो दोस्तों इस आधार पर हमने कृत प्रत्यय का क्या कर लिया है, कृत प्रत्यय का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि तथ्य आपको समझ में आए होंगे।